हमने आपको दावत दी और आपने उस दावत को कबूल किया। आप सबकी उम्र दराज हो। अल्लाह कभी आप सबकी कमी ना दिखाए। आमीन। आमीन। हम दावत जरूर कबूल करेंगे भतीजे। अब से तुम हमारे सरदार हो। अगरचे मैं तुम्हारा बड़ा हूं, तुम्हारी सरदारी कबूल करके इसके मुताबिक काम करना होगा। मैंने एक गलती की, और अब एक सरदार होने के नाते माफ करना तुम पर मुनहसिर है। क्या तुम मुझे माफ करते हो? मैंने ये दावत उसी वजह से रखी है चचा। हमारे दरमियान लड़ाइयां और रंजिशें खत्म होनी चाहिए। हर किसी को अपनी हद मालूम होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि हर कोई मिलजुल कर रहे। चचा, चूंकि आपने माफी मांगी है, वादा करें फिर से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो ही आपको माफी मिल सकती है। अब से हम ऐसे ही रातों में इकट्ठे बैठेंगे और मिलकर खाना खाएंगे। और मिलकर क्यों ना बैठे, हम अजीज़ो अकारब हैं, एक ही खून है, और वो जो नहीं रहे उनकी रूहों को सुकून दें। आप ही बताइए ताईजान, वो जो एक ही दस्तरखान पर बैठते हैं कभी नाराज होते हैं एक दूसरे से? बताइए ताईजान। बिल्कुल नहीं हो सकते, नहीं हो सकते बेटा। हर तसादुम में एक तौबा करने का मौका है। हर इज्तिमा का मकसद नए आगाज का दरवाजा है। आपने ठीक कहा ताईजान, मैं भी यही सोचता हूँ। वुजू करते हुए मैं खुद से कहता हूँ, नियत ताज़ा कर ली तुमने। जब तक सामने वाला ना बदल जाए, नियत ना बदलना। तुम ठीक कहते हो भाई। अगर हम अपनी नियतों की हिफाजत करेंगे तो
सामने वाले की नीयत भी ठीक हो जाएगी। हाँ, गुंदू साहब, सूफियों का लगता है आपका ये कलाम तो। मेरे भतीजे का दिल दरवेशों जैसा है। अगर कोई इंसान लड़ना भी चाहे तो लड़ नहीं सकता। मेरे भतीजे गुंदूस का दिल पाक और साफ है। ये जो भी कहता है वो सही होता है। अस्तगफिरुल्लाह चाचा जान। हम खवातीन को भी इन बातों से बहुत कुछ सीखना होगा। हम इंसान हैं आखिर, अनजाने में हमसे भी गलती हो सकती है, लेकिन हमें एक दूसरे को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बाला खातून, हमने एक साथ अच्छा वक्त भी गुजारा है। मैं चाहती हूं हम फिर से उसी तरह हो जाएं। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। माना के कुछ कड़वी बातें परेशान करती हैं और उन कड़वी बातों को आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए हमें चाहिए कि उस वक्त को भुलाकर आगे बढ़ें। माशाअल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। माशाअल्लाह। मैं नहीं जानती कि यमन यहाँ कब तक रहेगा। ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे अमन बर्बाद हो। जो एक कदम उठाएगा, मैं उसकी तरफ 2 कदम। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए, लेकिन मुखलिस होना चाहिए। क्या बात है। हे मेरे भतीजे वयोजा, कुछ कहो, हम सुनना चाहते हैं। कोनिया के बारे में बताओ। तालीमी मदारिस कैसे हैं, बताओ हमें। मंगोलों के कदम कभी खुशाइंद नहीं हो सकते। इल्म और हिकमत भी उससे मुतासिर होती है। यानी उलमा वहां से दूर होने लगे हैं। जी चाचा जान, लेकिन वो मशरिक की तरफ नहीं, मगरिब की तरफ जा रहे हैं। यानी सरहदों पर। सरहदों पर। भाईजान, उन उलमा को कायल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उल्मा मदरसे चाहते हैं उस्मान साहब। मदरसे के लिए एक शहर चाहिए और शहर के लिए रियासत चाहिए। रियासत चाहिए, हाँ, रियासत चाहिए। एक रियासत चाहिए। शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
शुरू कीजिए, लीजिए, शुरू कीजिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदारों को पैगाम भिजवा दिया है और वो कल सोत पहुंच जाएंगे। क्या आप अपनी सरदारी का जश्न मनाना चाहते हैं? सरदारी का जश्न तो खत्म हो चुका। और अब तो एनागोल कला फतह करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। झरकुताई आ रहा है। आ जाओ जयकुताए, आ जाओ। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तुम्हें ये कहना चाहिए था जयकुताए। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? रुक जाओ जयकुताए। ये तुम दरवाजे से अंदर आने से पहले कहोगे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हुजूर? इजाजत है? यहाँ आ जाओ। क्या तुमने कुछ खाया जयकुताए? भूख लगी है तुम्हें? झरकुताई भूखा नहीं रहता। माशाल्लाह। जयकुताए, यहां आओ। यहां आओ। जयकुताए, क्या तुम्हारे माँ बाप, बहन भाई, इनमें से कोई नहीं है क्या? वो मर गए।
क्या तुमने सारी जिंदगी जंग में गुजारी है? किसी से मोहब्बत नहीं है तुम्हें? जंगजुओं की मोहब्बत उनकी तलवारें होती हैं हुजूर। जय खुदा है, सही कहा तुमने। जंगजू की मोहब्बत सिर्फ तलवारें होती हैं। लेकिन जय खुदा है, मोहब्बत करना भी जरूरी होता है। किसी से खुद से भी ज्यादा मोहब्बत करना और उसे चाहना महारत है। जय खुदा है। मैं चाहूंगा कि मैं खुद से ज्यादा किसी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करूं। मैं ये चाहूंगा। तुम अभी जवान हो जय खुदा है, अभी जवान हो। तुम किसी से मोहब्बत कर सकते हो और तभी तुम्हें समझ आएगी कि ये कितनी बड़ी नेमत है। जय खुदा है। आपको अब जंग नहीं करनी चाहिए। वो क्यों? मेरा पूरा खानदान मर गया, आप नहीं मरना। जय खुदा है, अब तुमने मेरा दिल जला दिया है। जय खुदा है, मैं अल्लाह के हुक्म से पहले नहीं मर सकता। मैं तुम्हारी परवरिश भी करूंगा। मेरी बात गौर से सुनो। मैं अर्तुरुल साहब का बामसी था। अब तुम उस्मान साहब के बामसी बनोगे। उस्मान साहब के बामसी होगे तुम। क्या मेरी भी आपकी तरह लंबी दाढ़ी होगी? जय खुदा है, तुमने मुझे हंसा दिया। अल्लाह तुम्हें हंसता बसता रखे। मैं तैयार हूं हुजूर। मुझे भी कोई फरीजा सौंपे। देखो बेटा, आगे काइयों की सरजमीन है। ये हमारे मरहूम अर्तुरुल साहब की सरजमीन है। पहले हम अर्तुरुल साहब की कब्र पे जाएंगे बाबा। हम जाएंगे, जरूर जाएंगे बेटा। आपने कभी उस्मान साहब को देखा है? देखा है। उस वक्त वो बहुत छोटे थे। अर्तुरुल साहब जब हमारे कबीले तशरीफ लाए थे तो उनको भी साथ लाए थे। उसी वक्त नजर आ रहा था कि एक दिन ताकतवर सरदार बनेंगे। क्या आपको मालूम है उन्होंने हमें क्यों बुलाया है? जाहिर है कि उस्मान साहब अपने बाबा अर्तुरुल साहब की रिवायात को जारी रखना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने तमाम सरदारों को दावत दी है।
जैसे ही मुनासिब मौका मिले हमला कर देना इन लोगों पर। यानी अभी। पापा, पापा, बेटा मेरे पीछे खड़े रहो, पापा, अपने आप को बचाओ। पापा, 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 बस रुक जाओ, पापा, काफी है। पापा, मेरे पापा को मार दिया। बच्चे को अपने बाबा की लाश लेकर सोच जाने दो, पापा, ताकि उस्मान को पता चले कि हम कितने हम पसंद हैं। पापा, 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 अपनी आंखें खोले ना पापा। पापा, उस्मान साहब आ रहे हैं, 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 उस्मान साहब आ रहे हैं। उस्मान साहब, उस्मान साहब जिंदाबाद, 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 उस्मान साहब जिंदाबाद। खुदा उस्मान साहब को खुश रखे, खुदा उन्हें अपनी हिफाजत में रखे। उस्मान साहब जिंदाबाद, उस्मान साहब जिंदाबाद, उस्मान साहब हमेशा खुश रहे, उस्मान साहब खुश रहे, उस्मान साहब आबाद रहे, उस्मान साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद उस्मान साहब, उस्मान साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद उस्मान साहब, खुशामदीद उस्मान साहब रखे, उस्मान साहब जिंदाबाद, उस्मान साहब खुश रहिए। उस्मान साहब को खुश रखे, उस्मान साहब जीते रहिए, कारोबार में बरकत हो। खुशामदीद हुजूर। आपको खुश रखे उस्मान साहब, आबाद रखे आपको। खुशामदीद उस्मान साहब, देखकर खुशी हुई। आपको सरदारी मुबारक हो हुजूर। खुशामदीद हुजूर। ए शुक्रिया, ए माशाल्लाह। लो खा लो। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, जाओ खेलो जाकर, जाओ। बोरान, खुशामदीद हुजूर, अल्लाह राजी हो आपसे, आपका साया हम पर हमेशा कायम रहे। आमीन। अल्लाह आपको फतुहात में और कामयाबियां अता फरमाए। आमीन आमीन इंशाअल्लाह। आपकी सरदारी मुबारक हो। खुशामदीद उस्मान साहब, सरदारी मुबारक हो आप। खुश रहिए। उस्मान साहब खुश आमदीद। शुक्रिया। उस्मान साहब खुश आमदीद। खुश आमदीद हुजूर। उस्मान साहब खुश आमदीद। खुश आमदीद। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ए माशाल्लाह। आपके लायक है हुजूर। बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको हमारे लिए लंबी उम्र दे। आमीन। खुश रहिए। खुशामदीद उस्मान साहब, अल्लाह आपको हमेशा कामयाबियां अता फरमाए। खुशामदीद उस्मान साहब, अल्लाह आपको हमेशा फतवाहत में कामयाबियां अता फरमाए। आप हमेशा खुश रहें। उस्मान साहब को खुश रखे। खुश आमदीद उस्मान साहब, ये हमारे लिए खुश आमदीद हुजूर। हमारी सरदारी बढ़ेगी इंशाल्लाह, और ऐसे ही तिजारत भी बढ़ेगी। हम नए बाजार कायम करेंगे, और हम जहां पहुंच नहीं सकते वहां अपना माल लेकर जाएंगे। हुजूर, आपने अच्छी बात कही। इसके लिए बहुत बड़ी तैयारी चाहिए। ताजिरों और कारीगरों को पहले से मालूम होना चाहिए।
बिल्कुल बजा फरमाया, बिल्कुल ठीक है। आप क्या बेचते हैं? मैं मक्खन, गोश्त और शहद बेचता हूँ। ये लें हुजूर। ओए माशाल्लाह, हक हलाल करना। हलाल करता हूँ हुजूर। हलाल है हुजूर। ये मेरा भाई है, अनाज की तिजारत करता है। आप कितना माल लेकर आते हैं? माल काफी होता है हुजूर। 2 घोड़े सामान से लदे हुए आते हैं। अगर बुरसा ये माल ले जाना पड़े तो? या इज़नेक, या कोनिया, या सिवास? इसके लिए तो मुझे बहुत से घोड़ों की जरूरत होगी, काफी आदमी भी दरकार होंगे और मुझे पैदावार भी बढ़ानी होगी। पैदावार बढ़ाने के लिए और इस माल को किसी भी दूसरी जगह ले जाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। हम मुत्तहिद होंगे और गरीबों की कफालत करेंगे। दिल लगा के हर किसी को मेहनत करना होगी। कोशिश करते रहिए और मेरा फर्ज दुश्मनों को नेस्तो नाबूद करना है। हम जल्द अज जल्द सारे ताजरों से इस मसले पर बातचीत करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आपसे राजी हो हुजूर। शुक्रिया। उस्मान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सरदारी मुबारक हो उस्मान साहब। मैंने जैसे ही सुना मैं आ गया। बहुत शुक्रिया अरसलान साहब, शुक्रिया। जीते रहिए। क्या आप साथ देने को तैयार हैं? जी हाँ, सब लोग शिद्दत से मुंतजिर हैं। हम लोग गियातू का तबरेज से आने का इंतजार कर रहे हैं। अगर अल्लाह ने चाहा तो अपने वादे पूरे करेंगे। गिहातों के आने से पहले हमें और भी बहुत सी तैयारियां करनी है। हम सरहद के सरदारों की मदद से एनागोल फतह करेंगे। पहले रोम के काफिरों से पुरसुकून हो जाएं, तभी गिहातों के खिलाफ मजबूत हो सकते हैं। बस आप एक बार सरहद के सरदारों और सिपाहियों की हिमायत हासिल कर लें, उसके बाद हम अपने फराइज बखूबी सर अंजाम देंगे। शुक्रिया। तो आपने काम शुरू कर दिया, मुबारक हो। आपकी बदौलत मेरे हुजूर। खुश रहिए। शुक्रिया। शुक्रिया। हम आपकी सरदारी की बरकतों से मजीद और अच्छा कारोबार करेंगे इंशाअल्लाह। और जो मैंने कहा था उसका भी ख्याल रखिएगा। नए बाजारों को सुनने के लिए मैं मुंतजिर रहूंगा। बिल्कुल फिक्र मत करें हुजूर। जीते रहिए। सरदारान अभी तक यहां आए क्यों नहीं? उन्होंने मेरे बाबा को मार दिया। उन्होंने मार दिया मेरे बाबा को। बाबा चले गए छोड़कर। बाबा! ये तो हसन साहब का बेटा हलील है। ये हसन साहब है। बाबा! मेरे बाबा को मार डाला मेरे बाबा को। चले गए मेरे बाबा। मेरे बाबा के इंतकाम ले उस्मान साहब। वो तो बस आपका साथ देने आ रहे थे। सिपाही रुक जाओ उस्मान, अभी तुमने देखा क्या है? बस
बिल्कुल फिक्र मत करना। पापा, मार डाला मेरे पापा को। पापा, हुजूर, ये वो 3 सरदार हैं जो दावत में आ रहे थे और रास्ते में शहीद कर दिए गए। फाजिल, इलियास और तौरान साहब। इसका मतलब है उन्हें खबर हो गई थी। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि कौन किस रास्ते से आएगा। क्या लिखा है इस कागज पर गुंदूज साहब? ये तो अभी शुरुआत है। एक तुर्क भी जिंदा नहीं बचेगा। अब से मैं उनकी मौत बनूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। इसमें जो कोई भी मुलव्विस हुआ, मैं उसका सीना चीर कर कलेजा निकाल लूंगा। अगर मैं इनका इंतकाम न ले सका तो फिर मुझे अर्तुरुल गाजी का जानशीन उस्मान भी मत कहना। कमांडर, सिपाहियों को बता दो कि खुद को किसी भी हरकत के लिए तैयार रखें। टैगपुर निकोला के सामने वो जोश और जज्बे के साथ खड़े नजर आए। जैसे आपका हुक्म जनाब।
ये एक चाल है, होशियार हो जाओ। सिपाहियों, अपनी अपनी जगह संभालो, सब एक साथ रहना। हमारे लिए घात लगाई गई है, अपने चारों तरफ नजर रखो, कुछ भी हो सकता है। वहां ऊपर अल्लाहू अकबर।
शुक्र है तेरा मेरे अल्लाह, शुक्र है तेरा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दुंदार साहब, खुश आमदीद। आपको देख के खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हें मुबारकबाद देने आया हूं। आप सलामत रहें। काम कैसा चल रहा है? क्या सब ठीक है? हम उस्मान साहब के बहुत मशहूर हैं। उन्होंने जो कहा वो कर दिखाया माशाल्लाह, और हमें एक दुकान भी दी। तुम भी इसके लायक हो सकते हो। सामान तो तुम बहुत लेकर आए हो। हैरान हूं मंगोलों से बचाकर हलब से यहां तक इतना सामान लेकर आ गए। यह हर किसी के बस की बात नहीं। क्योंकि मेरे हुजूर हर ताले की एक चाबी भी होती है। एक माहिर ताजिर ही इस ताले को खोल सकता है। सही फरमाया। हमने सुना है कि आप कितने माहिर ताजिर हैं दुंदार साहब। किसी वक्त मैं भी एक माहिर ताजिर था। पहाड़ों का भेड़िया बनना आसान है, लेकिन असल महारत तिजारत का भेड़िया बनना है। इस लिहाज से कोई भी आपके हाथों में पानी नहीं डाल सकता। आपके साथ तिजारत करना हमारे लिए बहुत खुशी का बायस होगा, अल्लाह के हुक्म से। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ताजिर मलिक, तुम्हारा मददगार काफी ज़हीन है। हर किसी को ऐसा नसीब नहीं होता। सलेमान बिल्कुल मेरे बेटों की तरह है। दुंदार साहब, मैं आपसे एक बहुत ही अहम मामले पर बातचीत करना चाहता हूं। हाँ बिल्कुल। बहुत जल्द मेरा काफिला कोनिया से वापस आने वाला है। अगर मैं कोनिया से आया हुआ सामान बाज़िंतनी लोगों में फरोख्त कर सकूं तो बहुत मुनाफा कमा सकता हूं। तो तुम्हें इसके लिए किसी काबिल एतमाद शख्स की जरूरत है। बिल्कुल हुजूर। सिर्फ काबिल एतमाद होना ही काफी नहीं होगा। जो
आसपास के देखवरों के साथ अमन कायम कर सके, हमें ऐसे सरदार की जरूरत है। तुम्हारी पेशकश क्या है? ऐ लोगों, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। खैर होगी इंशाअल्लाह। तुम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। ऐ मेरे भाइयों, मेरी बात गौर से सुनो। ये तुम्हारे लिए जरूरी है। हसन, इलियास, फाजिल और तुरहान साहब का बदला ले लिया गया है मेरे भाइयों। अल्लाह राजी हो उस्मान साहब से। अल्लाह हमारे उस्मान साहब की उम्र दराज करे। काफिरों का एक बड़ा लश्कर इससे पहले के इनागोल पहुंच पाता, हमारे उस्मान साहब ने उनका नामो निशान मिटा दिया। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तू हमारे उस्मान साहब को हमेशा सलामत रख, उन्हें दुश्मनों के शर से महफूज फरमा। वो काफिर निकोला इस गम से निढाल हो गया है कि इस्लाम के सिपाहियों को फतह हो गई है। मुबारक हो, ये तो बहुत अच्छी बात सुनाई है आपने दाऊद साहब। अल्लाह उस्मान साहब से राजी हो। उन्होंने हमारे चेहरों पर एक बार फिर मुस्कुराहट बखेर दी। पेशकश बताओ अपनी। बराबर बराबर दुलदार साहब। कबूल है, इस पर काम शुरू करते हैं। दुंदार की सूरत देखी थी आपने? लगता है कि इसे इस फतह से कोई ज्यादा खुशी नहीं हुई। उसकी जगह अगर आप होते तो क्या दुश्मन की फतह पर खुश होते? दुंदार के शिकार से हम कबीले में मजबूत हो जाएंगे। हम जल्द से जल्द अपने मतलूबा दस्तावेजात तक पहुंच सकते हैं। पॉप हजरत ने हमें जो वक्त दिया है वो खत्म होने वाला है। खुदावंद हमारी मदद करे। बाबा का घोड़ा अकेला रह गया है। हम भी अकेले रह गए हैं बेटा। उन्होंने तुम्हारे बाबा को मार डाला। अम्मी जान, उस्मान साहब बाबा का इंतकाम जरूर लेंगे। वो उनका खून रायगा नहीं जाने देंगे। खुशामदीद हुजूर, खुशामदीद उस्मान साहब। अम्मी जान, मैंने आपसे कहा था ना कि वो जरूर आएंगे। खुशामदीद हुजूर। मैं ताज़ियत करता हूँ। अल्लाह मग़फ़िरत करे और जन्नत में जगह अता करे उन्हें। अल्लाह आपसे राजी हो। हुजूर, जब आपने उन्हें जंग की दावत दी वो बहुत ही खुश थे जब घर से निकले, लेकिन वो पहुंच ही नहीं पाए। वो आपके लिए कुर्बान हो गए। मेरी बहन, आप बहुत खुश नसीब हैं। अल्लाह ने आपको शहीद की बीवी का मकाम अता किया। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आप जन्नत में इकट्ठे होंगे। इंशाअल्लाह। लेकिन अली ने मुझसे एक वादा किया है, जब ये बड़ा होगा तो अपने कबीले को संभालेगा और हर जंग में मेरे शाना बशाना होगा। उस्मान साहब ने भी मुझसे एक वादा किया है कि वो मेरे बाबा का इंतकाम लेंगे।
इंतकाम लिया जा चुका है अली साहब। अल्लाह के हुक्म से बहुत बड़ी फतह हासिल हुई है। काफिरों की आखिरी सांस तक को कुचल दिया गया और उनके सरों का पहाड़ खड़ा कर दिया। हमने ऐसा वार किया उन पे कि उनकी नस्लें तक याद रखेंगे कि हमारा बदला ले लिया गया। इन संदूकों में सोना है जो माले गनीमत है और ये अली साहब का हक है। अल्लाह आपसे हमेशा राजी हो हुजूर। आपसे भी राजी हो। हसन साहब का घोड़ा लेकर आओ। काठी रखो इस पे। अली साहब, अमानत आपके सुपुर्द है। अपनी छोटी उम्र की परवाह मत कीजिए, क्योंकि सल्जूक सुल्तान चारा साहब बहुत बीमार थे। उन्होंने अपने बेटे सिपाही अरसलान को 10 साल की उम्र में सिप्पा सालार बनाकर जंग पे भेज दिया और वो सिपाही अरसलान जंग से फातेह बन के लौटे। मेरे अजीज लोगों, हमारे बच्चे फराइज निभाते हुए बड़े होते हैं, बसीरत हासिल करते हैं और इसी वजह से आज से इस कबीले के सरदार अली साहब हैं। हर कोई इनकी इताअत करेगा। आज से इन सरजमीनों में आप मेरी आंखें और कान होंगे। जो इसे तकलीफ देगा वो मुझे तकलीफ देगा। अली का दुश्मन मेरा दुश्मन है। मेरी ये सब बातें सब जहन नशीन कर लें। मैं हसन साहब का बेटा अली हूँ। अब उनकी तलवार मेरे हाथ में है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अली साहब जिंदाबाद, अली साहब जिंदाबाद, अली साहब आप हमेशा फाते हो उस्मान साहब। काश आप हमारी हालत देखते। यार, तू उस्मान को इतना चाहता है कि तूने मुझे उसे मलामत भी नहीं करने दिया।
अम्मी, मुझे भूख लगी है। यहाँ आओ बेटा, यहाँ आओ। ये लो, खाओ। आपने कहा था ना कि बाबा फौत होकर फरिश्ते बन गए हैं। ये खाना वही लेकर आए हैं ना? तुम्हारे बाबा की रियासत ये लेकर आई है बेटा। यार, अब तूने मेरी फरियाद सुन ली। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। बुरान सिपाही, उस्मान साहब नजर नहीं आ रहे? मैं जरूरी काम से चला गया था तुंदार साहब, उन्हें किसी ने नहीं देखा। क्या आपको भी कोई मालूमात नहीं है वाला खातून? मुझे भी कोई मालूमात नहीं है साउची साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हे माशाल्लाह, दस्तरखान तो बरकत से भरा हुआ है। माशाल्लाह, शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मान कहाँ चले गए थे? फिक्र हो रही थी मुझे। एक राज है बाला, हर बात सबके सामने नहीं की जाती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर, ये नमाज क्या है जो आप अदा कर रहे हैं? नमाज जो हम अदा करते हैं, अल्लाह का शुक्र है जय खुदा है। ये एक पुकार है, ये हमारे रब की याद दहानी कराती है, ये हमें सुकून देती है। और हम टैंगरी को पूछते हैं, लेकिन हम मोहम्मद को नहीं जानते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस्मान साहब भी अक्सर जब उनका नाम सुनते हैं तो कांप जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जय खुदा है, वो दोनों जहानों के सुल्तान हैं। क्या वो बहुत अमीर है? कुछ रातें वो भूखे सो गए। वो अपने कपड़े खुद सीते थे। वो चंद खजूरों और दूध से अपना पेट भरते थे। सुल्तान तो ऐसे नहीं होते, वो तो बहुत मालदार होते हैं। उन्हें खाने के लिए तो खुराक भी नहीं मिलती थी। गुर्बत की वजह से नहीं जय खुदा है, वो सब कुछ गरीबों को बांट देते थे। जय खुदा है, असली सुल्तानी इंसानों के दिलों में रहना है। असल सुल्तान लोगों के दिलों पर हुक्मरानी करता है। और ये भी जय खुदा है, ये भी कि असल फतह लोगों के दिलों के कुफल खोलना है। वो इस तरह के सुल्तान थे। वो रहमदिल थे। ओए, वो रहमदिल थे और अपनी उम्मत के लिए परेशान रहते थे। और जय खुदा है, वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे। बच्चे हाँ, मुझे बताओ जय खुदा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे लगे? क्या वो मुझसे प्यार करते हैं? मैं जरकुताई ने बहुत बुरे काम किए हैं। जरकुताई ने इंसानों को कत्ल किया है। जरकुताई ने बच्चों को कत्ल किया है। आप जानते हैं हुजूर, जरकुताई ने गीदड़ों से सीखा है। जरकुताई ने गीदड़ों से सीखा है हुजूर। ओए, बस 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 बस, पुरसुकून हो जाओ बेटा, पुरसुकून हो जाओ, पुरसुकून मेरे प्यारे बेटे, पुरसुकून हो जाओ। वो मुझसे प्यार नहीं करेंगे, है ना? ओए जय खुदा है,
जय खुदाए, हम तौबा करेंगे, हम उनसे मांगेंगे, हम पुकारेंगे। हमारी आंखों से बहते आंसू कहेंगे, हमें माफ कर दें। हम सबसे प्यार करेंगे, हम सबसे शफकत से पेश आएंगे। और तुम देखना कि हर वो चीज जो हमें नसीब है, हक है कि हम उसका शुक्र अदा करें। हमारे इस अमल से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमसे प्यार करेंगे और वो हमें अपनी रहमत के साए तले आने की दावत देंगे। मुझे भी। तुम्हें भी जय खुदाए। तुम्हें भी। इंशाअल्लाह तुम्हें भी। ये क्या है उस्मान? ये परचम है हमारा। नया परचम है? क्या दूसरे इस पर एतराज नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। क्योंकि इस परचम का एक मतलब है। ये आलम इस्लाम के लिए है। इंशाअल्लाह पूरी इस्लामी दुनिया के लिए हम उम्मीद बनेंगे। इंशाअल्लाह। वो बीज बोएंगे जो कबीले से रियासत और वहां से सारे जहान में फैलता चला जाएगा। बाला, ख्वातीन से सिलवाओ। जैसे आप चाहें उस्मान।
सुने, आपने अपने हिस्से का माल गनीमत तकसीम कर दिया। शुक्र है उसका, अल्लाह का शुक्र है। और ये बात कोई नहीं जानता ना? हजरत रसूल अकरम का फरमान है, अगर एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को खबर ना हो। खुलेआम सदका देने से रियाकारी का अंदेशा रहता है, छुपा कर देना चाहिए। चूंकि मैं सरदार हूं इसलिए ये मेरे फराइज में से एक फर्ज है। माशाल्लाह मेरे उस्मान। बाला, जी फरमाइए। मैं इन गजाली आंखों पर कुर्बान जाऊं। बाबा, बेटा, मेरी वसीयत
मेरी वसीयत उस्मान। मेरी वसीयत। मेरी वसीयत याद है मेरी वसीयत।